सुमा कुकिंग शो की तमाम रेसिपीज किसी बुक, डायरी या फिर किसी इंटरनेट से ली गई है। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों की मदद करना है ताकि आप लोग नई नई रेसिपी से आगाही हासिल कर सकें और दूसरों को भी सिखा पाएं, क्योंकि हमने भी दूसरों से सीखा और आप तक ये रेसिपी लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आप भी खुद सीखें और दूसरों तक ये रेसिपी पहुंचाएं ताकि हम सबकी मदद कर पाएं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो कैसे हैं आप? मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं एंड मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। मैं हूं आपकी होस्ट सुमा और आप देख रहे हैं सुमा कुकिंग शो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोस्ट बीफ कि किस तरीके से हम रोस्ट बीफ बना सकते हैं। रोस्ट बीफ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है इनमें से हैं गाय के पसंदे आधा किलो, गाजर 1 अदद, हरी प्याज की डंडियाँ 5 अदद, नींबू 2 अदद, चाट मसाला 4 खाने के चमचे, आइसबर्ग लेट्स 1 गड्डी, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, बारबेक्यू सॉस सजाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए अब तरकीब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप गाजर को लंबाई में पतला पतला काट लें। इसी के साथ हरी प्याज को भी बिल्कुल पतला और बारीक काट लें और इसके बाद गोश्त के पार्चों को प्लास्टिक की थैली में रख दें। गोश्त के पार्चों को प्लास्टिक की थैली में रखने के बाद इसे किसी हथौड़ी की मदद से मज़ीद पतला कर लें। जब आपको ऐसा फील हो कि ये बिल्कुल पतला हो गया है तो इसे आप शॉपर से निकाल लें। फिर एक प्याले में नींबू का रस, चाट मसाला 1 खाने का चमचा और तेल मिलाएं। फिर इसमें पसंदे पर अच्छी तरह से लगाकर इसे रख दें। कुछ देर रखने के बाद हर टुकड़े के दरमियान में गाजर और हरी प्याज रखकर इन्हें लपेट लें और टूथपिक्स की मदद से बंद कर दें। फिर इसके बाद फ्राइंग पैन में मक्खन और थोड़ा सा तेल गरम करें। जब आपका तेल गरम हो जाए तो रोल किया हुआ गोश्त इसमें रखकर पका लें। इसके बाद जब ये पक जाए तो उसे सर्विंग ट्रे में आइसबर्ग लेट्स बिछा दें और इसके ऊपर गोश्त रखें और बारबेक्यू और सॉस से सजाकर इसे पेश कर दें।
वीडियो से रिलेटिव आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपके पास कोई न्यू घरेलू रेसिपी है तो आप उसे कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपका नाम लेकर उस रेसिपी को अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।